Hello everybody. Core-House synthesis, one of the very important reaction for the synthesis of unsymmetrical alkane. कल मैंने आपको वुड्स रिएक्शन पढ़ाया था जो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड था। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोरे-हाउस सिंथेसिस। इसका मेन जो इंपॉर्टेंस है दैट इज इट इज यूज फॉर द सिंथेसाइजिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन वेरी गुड यील्ड। तो इससे हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाए जाते हैं। कल का क्लास में हमने सिमेट्रिकल सीखा था, आज के क्लास में हम लोग अनसिमेट्रिकल सीखेंगे। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या होता है, ये कोरे-हाउस सिंथेसिस है क्या और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हम कैसे इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोरे-हाउस सिंथेसिस है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा अभी एक लाइन में एक्सप्लेन किया, बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो ये है आपका रिएक्शन कोरे-हाउस सिंथेसिस। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, उन सभी को वन बाय वन आप सीख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आ गया तो आपको सही सही आंसर करना है, ठीक है। सो कोरे-हाउस सिंथेसिस, सबसे पहले इसमें जो हमारा मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। सो बेस्ट method for synthesizing unsymmetrical alkane। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। पूछेगा सिमेट्रिकल बनाने क्या है, तो आप सभी को पता है सिमेट्रिकल बनाने का कौन सा मेथड था बेस्ट, दैट वाज द वुड्स रिएक्शन। वो सिमेट्रिकल बनाता है, ये अनसिमेट्रिकल बनाता है। अब क्या होता है, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो इसमें है क्या, एक रिएजेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इट इज ए टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, SN2 रिएक्शन है ये, SN1 नहीं है, SN2। जिसको पता होगा SN2 के बारे में वो लोग खास जानते होंगे। SN2 में हमेशा लेस हिंडर्ड पे अटैक होता है, हमेशा किस पे होता है, लेस हिंडर्ड एल्केलाइट पे अटैक होता है। तो ये एक SN2 रिएक्शन है। अब तीसरा पॉइंट जो क्या है, इट में प्रोड्यूस एल्केन हैविंग इवन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन। दोनों हो सकता है इसमें, इवन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ये दोनों हो सकता है इसमें। सबसे खास बात क्या है, इवन और ऑड दोनों कार्बन इसमें हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इवन ही हो, बट हम सब ने लास्ट वाला पढ़ा था वुड्स में, उसमें आपके प्रोडक्ट में इवन ही बनता है। सो वेरी गुड इवनिंग सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब रिएक्शन क्या होता है, देखो रिएक्शन होता क्या है, यहाँ पे होता है डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। इसका मेन रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। दिस इज ऑल्सो नोन एज गिलमन रिएजेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज गिलमैन रिएजेंट कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, याद रखिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज कॉपर सीधे कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, इसीलिए ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल के बीच में क्या हो, बॉन्ड हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ये रिएक्शन है। तो गिलमन रिएजेंट क्या होता है, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। दिस इज कॉल्ड डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। इसका जो नाम है डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, दिस इज नोन एज गिलमन्स रिएजेंट, ठीक है। डाई एल्काइल कॉपर लिथियम जो होता है वो क्या, किस नाम से जाना जाता है, गिलमन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है गिलमन रिएजेंट, ठीक है। इसका काम हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए,
तो ये हमारा जो होता है गिलमन रिएजेंट का, गिलमन रिएजेंट जो होता है वो कोरेहाउस सिंथेसिस का न्यूक्लियोफाइल होता है, यही तो अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन देखो, मैं यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ कैसे होता है कंप्लीट रिएक्शन। अब इसमें कुछ खास बात है जो भी कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाऊंगा, पहले रिएक्शन देख लिया जाए। इसका रिएक्शन क्या होता है, सो रिएक्शन इज लाइक दिस, R डैश Cu R डैश लिथियम, ठीक है, ये प्लस पार्ट, ये प्लस पार्ट और ये माइनस माइनस होते हैं, ठीक है, कॉपर पे प्लस प्लस और लिथियम पे प्लस। दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं RX एल्किल हैलाइड, याद रहे दिस इज ओनली एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड ही होना चाहिए। कौन ये एल्किल हैलाइड होगा तो देगा, ठीक है, वो भी फिक्स है 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 3 डिग्री हो गया तो नहीं देगा। कौन नहीं देगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं देगा, याद रहे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। कोई कंजुगेटेड हैलाइड हुआ जैसे विनाइल या एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोले तो कंजुगेटेड वाला, विनाइल में देखो क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl नहीं टूटेगा। एराइल हैलाइड की बात करोगे कंजुगेशन में होगा तो हैलोजन नहीं टूटता। तो जो ये तीनों मैंने लिखा, इन तीनों के बारे में खास क्या ध्यान रखना है आपको कि ये तीनों रिएक्शन नहीं देते हैं। एल्किल हैलाइड में आप इन तीनों को यूज नहीं कर सकते, ना टर्सरी यूज कर सकते, ना विनाइल यूज कर सकते, ना तो एराइल यूज कर सकते। इन हैलाइडों को यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये अटैक करेगा, कैसे अटैक करता है इधर देखो, ये पूरा एक R डैश ग्रुप क्या करता है, इस पर अटैक करता है और ये निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर, ठीक है। तो अगर इसको 2 मोल ले लोगे तो यहाँ पे दोनों सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा R डैश R प्लस CuX प्लस LiX, ये बन जाएगा। और हमारा जो एल्केन बना, ध्यान से देखो, जो हमने एल्केन बनाया है ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये क्या होगा अनसिमेट्रिकल हो सकता है आसानी से, अनसिमेट्रिकल। कैसे बनेगा अनसिमेट्रिकल, अब यहाँ पे जो खास है कि दिस R, ये R इक्वल टू क्या था ये तो आपने लिख लिया, बट दिस R डैश इक्वल टू क्या हो सकता है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। बट न्यूक्लियोफाइल आपका बल्कि हो सकता है, ठीक है ना, बल्कि हो सकता है, बट आपका जो सबस्ट्रेट है SN2 में सब जानते होंगे, SN2 में जो हमारा एल्किलाइड सबस्ट्रेट होता है दैट कुड नॉट बी टर्सरी, एराइलिक और विनाइलिक, ये तीनों नहीं हो सकता। तो ये खास क्या है कि रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप लगे हैं, दिस एल्किल ग्रुप में भी मेथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल दोनों हो सकते हैं, बट ये कभी भी बल्कि नहीं हो सकता। आप इसको बल्कि नहीं ले सकते हो, इसको आप बल्कि ले सकते हो। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाता है। अब यही मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहा हूँ, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखें। जो वहाँ पे समझाया बस उसी को अब 1 बाय 1 लाइन में आपको समझाने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले समझिए ये क्या है, क्या करता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस करता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म इन गुड यील्ड। अच्छा यील्ड का मतलब ज्यादा अमाउंट में बनता है, अच्छे यील्ड में ये अनसिमेट्रिकल एल्केन बना के दे देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इस मेथड से मेथेन नहीं बना सकते, मेथेन कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड, इस मेथड से मेथेन का बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मिनिमम एक कार्बन वहां होगा, और एक एल्किलाइड जिस पर अटैक करेगा मिनिमम 2 कार्बन आएंगे, उससे कम में तो नहीं बात बनेगी। तीसरा, एल्किल हैलाइड मस्ट बी कैसा होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी ओनली, ठीक है, केवल यही होना चाहिए। तीसरा, एल्किल ग्रुप ऑफ गिलमन रिएजेंट में बी, एल्किल ग्रुप ऑन गिलमन रिएजेंट में भी, वो कुछ भी हो सकता है, गिलमन रिएजेंट में भी
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वो तीनों हो सकता है, बट आपका जो सबस्ट्रेट है वो सेकेंडरी से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो सेकेंडरी से ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि नहीं है? चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको। अब मान लो आपको मैंने बोल दिया कि हम लोग बनाने वाले हैं, नियोपेंटेन प्रोडक्ट देता है, ठीक है, नियोपेंटेन हमें प्रोडक्ट मिला है, नियोपेंटेन प्रोडक्ट मिलता है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड गिलमन रिएजेंट? फाइंड आउट करके बताओ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ, बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गिलमन रिएजेंट एंड एल्किल हैलाइड। ऐसे क्वेश्चन आएगा, गिलमन रिएजेंट और एल्किल हैलाइड का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, बताइए सभी लोग। अगर हमें नियोपेंटेन बनाना है तो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गिलमन रिएजेंट एंड एल्किल हैलाइड? कोई बता सकता है? इसका आंसर करो सभी लोग, क्या होगा आंसर? आपको क्या लगता है? एक बार सब लोग जरा शेयर कर दो चैनल को, जल्दी से एक बार कर दो। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। बेस्ट स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। देखो बेस्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले नियोपेंटेन बनाओ ना, नियोपेंटेन पहले बनाओ, तो नियोपेंटेन ये होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। अब देखो अगर ये बनाना है तो इसके लिए आप बेस्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो आप यहाँ से क्लीव कर लो, बल्कि बना लो गिलमन रिएजेंट और ये एल्किल हैलाइड। तो आप अगर ये ले लोगे CH3 का होल थ्राइस C, ठीक है, कॉपर लिथियम, फिर C और CH3 का होल थ्राइस प्लस मेथाइल हैलाइड, आप देखो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेस्ट स्ट्रक्चर ये होगा, दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिएजेंट। 1 डिग्री में मेथाइल हैलाइड ही ले सकते हैं, ये नियोपेंटेन है तो मेथाइल हैलाइड क्या होगा, बेस्ट रिएजेंट होगा, आप उसको चूज करोगे। और दूसरा आप क्या चूज करोगे, नेक्स्ट वाला, है ना। रिएजेंट के साथ 3 डिग्री उठा लो और इसके साथ क्या कर लो, 2 डिग्री उठा लो, दोनों का काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया सबको? सो दिस वॉज द गिलमन रिएजेंट, इससे आप एल्केन बना लोगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा आप आराम से वहाँ से क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। सभी लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, 2 मेथाइल ब्यूटेन एंड क्लोरोमीथेन। अरे एक एल्किलाइड क्यों ले रहे हो, एक तो गिलमन रिएजेंट चाहिए ना, तो दोनों में एल्किलाइड लेने की क्या जरूरत है कुणाल, एक में गिलमन रिएजेंट लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको बताने पड़ेंगे। जैसे मान लो आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ आइसोब्यूटेन क्या लेगा स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेन बनाने के लिए हमें गिलमन रिएजेंट और इसका एल्किलाइड का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो सिंपल सा है, दोनों बनाना है, क्या क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमें गिलमन रिएजेंट लेना हो और इसमें दूसरा, तो क्या क्या ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होंगे। ये दिया है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो आइसोब्यूटेन हमारा ये है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। अब इसको बनाना है हमको, तो आइसोब्यूटेन बनाने के लिए अपने पास क्या स्ट्रक्चर चाहिए, आप यहाँ सीधे कट करो इसको, छोटा वाला पार्ट एल्किलाइड, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी टेकन एज गिलमन रिएजेंट, ये ट्वाइस रखना, यहाँ पे ट्वाइस CH कॉपर, फिर यहाँ पे CH और CH3 का क्या कर लो, ट्वाइस ले लो, और Li प्लस CH3X। अब क्या करेगा, ये इसी पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये चलाएगा आपका CH3 का होल, CH3 का होल ट्वाइस CH
और एक और मेथाइल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 इधर भी मेथाइल और इधर भी मेथाइल। ये आपका हो गया आंसर। है ना, आसान है कि नहीं है? क्लियर हुआ? ये आपका आसान था, ये भी निकल जाएगा। तो आप इवन भी बना सकते हो, ऑड भी बना सकते हो। बस आपको ध्यान क्या लेना है, ये SN2 रिएक्शन है तो जो एल्केलाइड यूज करोगे दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा होना चाहिए, नहीं तो SN2 में क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट एल्किल हैलाइड एंड बल्किएस्ट गिलमन रिएजेंट विल गिव द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरे हाउस सिंथेसिस। यहाँ से आप कोरे हाउस सिंथेसिस को कर ले जाओगे। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हुई होगी, आप आराम से